दोस्तों, दो सवाल बड़े तेजी के साथ उठ रहे थे। सवाल नंबर एक कि अगर सीज फायर के फौरन बाद ही इजराइल ताबड़तोड़ तरीके से उस सीज फायर का उल्लंघन ईरान के साथ कर रहा है, कभी ड्रोन के जरिए कभी किसी और जरिए से, तो ईरान पलटवार क्यों नहीं कर रहा। और दूसरा बड़ा सवाल था कि आखिरकार ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई साहब कहां चले गए। तो पहले सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं, मुहर्रम की 10वीं जो तारीख आने जा रही है वो इजराइल के लिए बहुत भयानक तबाही लेकर आएगी। यह खबर यूं ही नहीं बता रहा हूं, इसका ऐलान तब हुआ जब सार्वजनिक तौर पर सीज फायर के बाद खामेनेई साहब सबके सामने आए। आज की बहुत बड़ी खबर, न केवल ऐलान कर दिया गया बल्कि इजराइल की तरफ से भी स्वीकृति हुई है कि तबाही हुई है, भयंकर तबाही, और ऐसी तबाही जिसे अब कई सालों तक हमें छिपाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी कंगाली की कगार पर जहां एक तरफ इजराइल बैठा है तो वहीं मुहर्रम की 10वीं तारीख इजराइल के लिए नई तबाही लेकर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बिना देर किए पहली बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। मुहर्रम की 10वीं तारीख क्यों चुनी गई, कैसे चुनी गई, क्या हमला होगा, क्या ऐलान है, सारी चीजें पहले देखिए। बड़ी खबर निकल कर आई है यहां से, न्यूज नेशन की खबर है। ईरान इजराइल में सीज फायर टूटने का बड़ा खतरा। दरअसल हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जब से सीज फायर हुआ है, सीज फायर से पहले ही 4 घंटे तक इसी ईरान ने इजराइल को दहलाया था, बर्शिवा के हालात और उसका नक्शा बदल दिया। अब यह खबर है कि लगातार तोड़े जा रहे इजराइल की तरफ से सीज फायर को लेकर ईरान गुस्सा है और उसने क्या ऐलान किया है कि वो सीज फायर खत्म करेगा। और देखिए एनडीटीवी खबर, ईरान इजराइल युद्ध, मुहर्रम की 10वीं तारीख का इंतजार, खामेनेई करेंगे आर पार का ऐलान। जी हां, खामेनेई साहब ने इसका ऐलान कर दिया है क्योंकि जब लोगों के सामने आए तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हां, मुहर्रम की 10वीं तारीख इजराइल के लिए सबसे बड़ी झटके वाली तारीख होगी, क्योंकि अब तक 14 शहरों को बर्बाद किया है, कंगाली के कगार पर लाए हैं, लेकिन अब बारी आएगी बाकी के शहरों की, और उन 14 शहरों में जो चीजें बच गई हैं, रह गई हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो यानी ये तबाही बहुत बड़ी होने जा रही है। कुल मिलाकर आप समझिए कि इजराइल पर ही सिर्फ अटैक नहीं होगा बल्कि ईरान के निशाने पर इस बार अमेरिका के अलग अलग बेस कैंप भी होंगे, और अगला जो कदम होगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज होगा, यानी कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं, यानी महंगाई अपने चरम पर पहुंचेगी। अच्छा, एक आम आदमी क्या चाहता है, युद्ध ना हो, हालात ना बिगड़े, और युद्ध हो या ना हो, जिस तरह के हालात मौजूदा तौर पर बने हुए हैं उसे लेकर चिंता इस बात के लिए बहुत सताती है कि कहां से खर्चे पूरे किए जाएं, क्योंकि जो ताजा हालात है किसी भी देश के व्यक्ति हो, लेकिन हमारे देश में भी ज्यादातर जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसके लिए सैलरी जब आती है उस सैलरी के साथ साथ अपने परिवार को चलाना मुश्किल होता है, इसलिए एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचता है। अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने इकोनॉमिक पोजीशन को, सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपके लिए एक बेहतर उपाय और विकल्प लेकर आया हूं। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। बस इसीलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से, और यहां कोई भी ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है, और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉग इन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडेक्स एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां देख रहे ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए और बस ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। इस ऐप की एक और खासियत है कि आप यहां बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वहीं इनका एक और इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ब खुद स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनकी ब्रोकरेज भी वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। अब आप यहां देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यहां 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहां पर सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक।
मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। ये देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट। तो अगर आपको पता ही नहीं किसमें ट्रेड करना है तो बस एक क्लिक में इनका रिकमेंडेशन फॉलो कर सकते हैं। देखिए जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, जो है 203% रिटर्न्स सिर्फ इनके एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। और आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं ऐप पर। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट बुक पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, यूज करना सिंपल, सिक्योर है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। तो चलिए आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इसी के साथ साथ आप दिन भर में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि दावा खुद मार्केट वुल्फ का भी है। लेकिन अब लौटकर फिर से आते हैं कि क्या करने जा रहा है ईरान। तो ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो 10वीं तारीख को एक बड़ा हमला करेगा। अब इन सब के बीच देखिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने कहा है कि हम सीधे सीधे इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, हम इजराइल पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं। यह ऐलान किया गया है, यानी बड़ा हमला इजराइल पर ईरान करने जा रहा है, यह तय हो गया। इससे पहले मैंने आपको दिखा दिया था कि जो हिजबुल्लाह के 10,000 लड़ाके तैयार बैठे, हूती लगातार अटैक कर ही रहे हैं, तमाम चीजें हैं। अब देखिए यह बात लगातार छिपाई जा रही थी इजराइल की तरफ से, बार बार कहा जा रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल पर किया और ईरान पर ने जो हमला इजराइल पर किया उसे भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका परेशान, सब परेशान। जो इधर वाले मीडिया वाले हैं पश्चिमी देश के, वो भी लगातार बताया इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ। कई और देश हैं जो इजराइल को सिराखों पर बिठाते हैं, वो भी कह रहे थे ईरान बर्बाद हुआ, इजराइल नहीं हुआ। अब देखिए इजराइल खुद मान रहा है कि उसके 5 सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हो चुके हैं। पहले देखिए इसमें आया 5 इजरायली मिलिट्री बेस जो ईरान की मिसाइल अटैक में बर्बाद हुए हैं। इसमें टेलीग्राफ ने बताया है कि 6 ईरानी मिसाइल गिरी, जिसने 5 अलग अलग बेसेस को बर्बाद कर दिया, जिसमें टेलीग्राफ नॉफ एयर बेस भी है, तेल नॉफ एयर बेस, जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इसे लेकर लगातार रोका जा रहा था कि ये जानकारियां बाहर ना जाएं, इन्हें रोका जाए। इनके बारे में जानकारियां जाएंगी तो खींचल इधर होगी, बहुत लोग हंसेंगे। लेकिन अभी इजराइल को बाहर निकलने के लिए, इस पूरी तबाही से, इस चीज से बाहर निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक रिपोर्ट भी अभी आई थी कि जो हमले के बाद इजराइल की हिम्मत अभी ईरान से युद्ध लड़ने की नहीं है। वो बात अलग है कि अमेरिका फिर से उसे उकसा रहा है कि इजराइल ईरान पर अटैक करे, इसलिए हथियार भेजे जा रहे हैं, कभी अपने कमांडर भेजे जा रहे हैं। लेकिन अभी इजराइल इस बात को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था हिली हुई है। वो डरा हुआ इस बात को लेकर कि अगर पिछली बार की तरह अमेरिका ने इस बार भी हाथ पीछे खींचे तो इजराइल इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह बहुत वाली टेंशन वाली बात है। लेकिन इससे अमेरिका को लेना देना नहीं है, वो लगातार इजराइल को उकसा रहा है। अब ये मैप के जरिए समझिए कहां कहां इजराइल में हमले हुए थे जो तबाह हो गए, और इन्हें ठीक करने में 10 से 15 साल मिनिमम बता रहा हूं। ये रिपोर्ट है बाकायदा अमेरिकी न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट है वहां के लोगों की, कि हां इतनी तबाही हुई है इजराइल में कि 15-20 साल लग जाए तो बड़ी बात नहीं है उसी स्थिति में लाने के लिए। देखिए यहां पर भी बताया कि इजराइल एडमिट ईरान हिट 5 मिलिट्री बेसेस, उसने 5 मिलिट्री बेसेस को नुकसान पहुंचाया है। ये मिलिट्री बेसेस के बारे में क्यों कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों नहीं कह रहा हूं, कि मिलिट्री बेसेस सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी देश के लिए। वो ऐसा देश जो लगातार युद्ध में रहना पसंद करता हो। अब इजराइल के बारे में पता है, वो विस्तारवादी देश है, वो लगातार कभी गजा के साथ, फिर लेबनान के साथ, फिर यमन के साथ, और आजकल सीरिया के साथ सीधे युद्ध में भिड़ रहा है। सीरिया अब तक इसे पसंद कर रहा है क्योंकि अमेरिका का हाथ है सीरिया पर, और सीरिया पूरी तरह से झुका हुआ है अमेरिका के सामने सिर्फ इसलिए। लेकिन एक वक्त में आकर सीरिया की जनता की मांग HTS को और अल-जुलानी को सुननी पड़ेगी, और तब माना जा रहा है वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। ऐसे में अगर मिलिट्री बेस उसके तैयार नहीं होंगे तो कैसे वो इस पूरे संघर्ष से बाहर निकल पाएगा, ये चिंता वाली बात है। और इन सब के बीच जैसे एक तारीख का ऐलान कर दिया, 10 तारीख मुहर्रम की 10वीं तारीख पर के बाद एक बड़ा हमला ईरान इजराइल पर कर सकता है, वो एक बहुत टेंशन वाली बात है इजराइल के लिए। जब मिलिट्री बेस तैयार नहीं है तो कैसे वहां से प्लेन उड़ेंगे, कैसे दागी जाएंगी मिसाइल है, बहुत सारी चीजें। ऊपर से अमेरिका के जो दिए गए ये इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें आयरन डोम है, थाड़ में डिफेंस सिस्टम है, ये सारे के सारे खिलौने साबित हो रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे। आगे देखिए एक और खबर निकल कर आई है, इस खबर को देखिए। इसमें लिखा है कि इजराइल की से जंग के बाद पहली बार सामने आए खामेनेई। तो पहले वीडियो देखिए, ये वीडियो सामने निकल कर आई जिसमें वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं अलग अलग तस्वीरों में।
वो लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। और इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं। इन सब के बीच एक और वीडियो जिसमें वो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो भी निकलकर सामने आई जहां पर खामेनेई साहब पहुंचते हैं। ये इसीलिए और ज्यादा जरूरी होगी थी, मैंने शुरुआत में बताया, दो खबर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चल रही थी। एक तो जब सीज फायर हो गया और सीज फायर के बाद बार बार ईरान पर हमला करने की कोशिश इजराइल कर रहा है, तो ईरान पलटवार क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उन्हें मुहर्रम की 10वीं तारीख का इंतजार था, ये स्पष्ट हो गया है। दूसरा था कि कहां चले गए खामेनेई। तमाम पश्चिमी मीडिया तो ये कह रहे थे फिर खामेनेई डर गए क्या, उन्हें डर सताने लगा है कि ट्रंप इस बार बड़ा हमला कर सकते हैं। लेकिन खामेनेई साहब सबके सामने आए हैं, क्योंकि आप देखिए मुहर्रम वाले मसले पर, मुहर्रम का जब चल रहा है तब नहीं नजर आए थे, जब इनके कमांडर और इनके वैज्ञानिकों के अंतिम विदाई दी जा रही तब भी नजर नहीं आए थे खामेनेई साहब। उसको लेकर बड़ी चिंताएं बढ़ी थी, अचानक से सामने आए। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे लोग नारेबाजी करते हुए, उनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से उनका उत्साह बढ़ाने के इजराइल से जंग के बाद पहली बार सामने आए थे खामेनेई। इजरायली हमलों के दौरान अंडरग्राउंड हो गए थे खामेनेई, ऐसा दावा किया जा रहा था खामेनेई अंडरग्राउंड हुए, लेकिन तब भी मैंने कहा वो अंडरग्राउंड नहीं हुए। दरअसल जब जरूरत होती है, तो उम्र हो गई है, तो उम्र के हिसाब से हर जगह अवेलेबल रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप कहें कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह क्यों दिखते हैं, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तब पूछ लिया जाए। जो बाइडन जब हिलते हुए चलते थे तो क्या अमेरिका कमजोर हो गया? नहीं। जो बाइडन कैसे चलते थे सबने देखा ना, उम्र थी उनकी, तो उनके लिए कुछ भी कहा जाए, कैसे भी समझा जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा ही है, खामेनेई साहब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन जब जब उन्हें महसूस हुआ कि पूरी दुनिया में एक हल्ला मचाकर ईरान को कमजोर दिखाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता यहाँ नहीं है, तो वो पहुंच जाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के बताते हैं मैं सुरक्षित भी हूं, स्वस्थ भी हूं और ईरान के साथ मजबूती के साथ हम खड़े हुए हैं। ईरान किसी के सामने झुकने जा रहा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ध्यान रखिएगा वो तारीख, मुहर्रम की 10वीं तारीख, जो इजराइल के लिए शायद तबाही लेकर आएगी। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, यूज करना सिंपल, सिक्योर है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी।